हेलो एवरीवन, भाई लोगों, आप सब कैसे हो। तो देखिए, बात करते हैं मार्केट में हमने कैसे काम किया। तो हमें कहीं ना कहीं गैप अप ओपन दिया, ठीक है। और गैप अप ओपन देने के बाद कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी नज़र आया और फिर कहीं ना कहीं नेगेटिव नज़र आया। वहाँ पे हमें ब्रेकडाउन भी मिला। ब्रेकडाउन मिलने के बाद हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर ही हमने कहीं ना कहीं बाइंग साइड का ट्रेड बना दिया। अब हमें इतना नज़र आ रहा था कि कहीं ना कहीं सेलिंग में ट्रेड आ रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बाइंग ही क्यों की, यहाँ पर सेलिंग भी कर सकते थे। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि हमने यहाँ पर बाइंग साइड का ट्रेड बनाया क्योंकि यहाँ पर थोड़ा रुक सकते थे। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अगर थोड़ा रुके तो कहीं ना कहीं मोमेंटम तेजी का हुआ और 51,500 तक चला गया तो हमें कहीं ना कहीं ट्रेड मिस हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है कि यहाँ पर क्या है कि जो 51,000 पर सेलिंग करके गए थे और जो बायर है जो बाय भी करके गए थे, वो कहीं ना कहीं जो सेलर है वो कहीं ना कहीं एक बार के लिए सेलिंग वालों को निकाल दिया, ठीक है। तो बचे यहाँ पर क्या बचे, बायर बचे। अब कहीं ना कहीं हमें ओपन यहाँ पर मिला तो इनको मोस्ट टाइम मैं क्या करता हूँ, इनको टारगेट नहीं करता हूँ क्योंकि ये कहीं ना कहीं सेफ साइड हो जाते हैं, ठीक है। अब इतना खुला है तो कहीं ना कहीं 500 का 51,500 का जो लेवल है वो भी कहीं ना कहीं नज़दीक है। तो वहाँ पे भी हमें कहीं ना कहीं टारगेट अच्छा मिल सकता है, इसीलिए मैंने इसको क्या किया, टारगेट नहीं किया। अगर हमें ओपन कहीं ना कहीं यहाँ मिल जाता या फिर यहाँ मिल जाता या फिर यहाँ मिल जाता तो मैं यहाँ पर सेलिंग साइड का ट्रेड बनाता। लेकिन ओपन होते ही कहीं ना कहीं गिरावट दी तो वहाँ पर हम सेलिंग का भी बना सकते थे। लेकिन सेलिंग का इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि इनको टारगेट नहीं करता है, ठीक है। जो यहाँ बैठे हैं उनको टारगेट नहीं करता है, हल्की सी सेलिंग आती है और वापस कहीं ना कहीं कवर होता हुआ नजर आता है। अब देखिए दूसरा क्या है कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं रिजेक्शन आया, फिर आज हमें ब्रेकआउट मिला, फिर कहीं ना कहीं रिजेक्शन आया, ठीक है। अब दूसरा इसके आसपास क्या है कि यहाँ पर सेलर भी बैठे थे, यहाँ पर सेलर भी है और यहाँ पर जो बायर है वो भी है। तो ये तो कहीं ना कहीं निकल चुके हैं, जो ये है वो भी कहीं ना कहीं निकल चुके हैं। थोड़ा सा आकर इनको लालच देकर वापस कहीं ना कहीं अपसाइड का मूव करना था, ठीक है। इसीलिए हमने कहीं ना कहीं क्या किया कि यहाँ पर हमने बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया और यहाँ कहीं ना कहीं हमें ट्रेड बनाया और पूरा साइडवे चलता रहा। वहाँ हमें कहीं ना कहीं लॉस बुक भी करना पड़ा और टाइम के अनुसार देखें तो कहीं ना कहीं टाइम भी ज़्यादा हो रहा था इसमें, ठीक है। अब देखिए दूसरा निफ्टी 50 में बात कर लेते हैं तो कैसे काम हुआ। इसमें भी कहीं ना कहीं हम गैप अप ओपन हुआ, ब्रेकडाउन दिया और अच्छा मूव गया, फिर वापस साइड हो गया। तो कहीं ना कहीं इसमें भी बाइंग साइड का ही ट्रेड बनता। लेकिन कहीं ना कहीं अभी ये एक रेंज में ही घूम रहा है और आसपास आप देखोगे तो 25,200 का लेवल भी कहीं हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ है। अब देखिए दूसरा क्या है इसमें, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है कि हमने जब हमें पता है कि ये कहीं ना कहीं सेलिंग में है, अपर साइड एसएल भी नहीं है, तो हमने यहाँ पोजीशन क्यों बनाया। देखिए पोजीशन इस लेवल पे पोजीशन बनाने का क्या है कि कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। 51,500 का लेवल का क्या हो सकता है, ब्रेकआउट हो सकता है। इसीलिए हमने कहीं ना कहीं देखा अगर हम यहाँ पर सेलिंग भी बनाते तो हमें कहीं ना कहीं टारगेट भी नहीं मिलता, ठीक है। कहीं ना कहीं हो सकता था कि सेलर ट्रैप हो जाए और आकर कहीं ना कहीं वापस भी चला जाए, ऐसे भी हो सकता था, ठीक है। अब बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं। धन्यवाद।